Hello 11th class, welcome back on Saya Commerce classes. So 11th class आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा सिलेबस सेशन 2022 एंड 23 के लिए है। उसके अकॉर्डिंग आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक, कि स्टैटिस्टिक का मीनिंग क्या होता है, और पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, और उसके बाद स्टैटिस्टिक डाटा क्या होता है। ये सब भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओवर और कंक्लूजन यही है कि आज हम स्टैटिस्टिक का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सो करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। स्टैटिस्टिक का मीन्स आपको समझने के लिए बस इतना ही देखना है कि आपके सामने कोई डाटा गिवन है, उससे जो आप रिजल्ट निकालोगे वो स्टैटिस्टिक कहलाता है। अब जो आपके पास न्यूमेरिकल डाटा होगा उसके बेस पर आप क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं, किस तरीके से उसको समझेंगे आप, कि वहां से आपको क्या करना है कि डाटा को कलेक्ट करना है। जो आपके पास न्यूमेरिकल डाटा है क्या वो एज ए इंफॉर्मेशन चाहिए, या उसको खाली आपको ऑर्गेनाइजेशन करना है। देन उसके बाद आप उसको ये भी समझ सकते हैं कि हमें उसको क्लासिफाई करना है, देन हमें उसको फिर किसी दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करना है, या उससे हमें कोई भी रिजल्ट फाइंड आउट करना है। ये सब स्टैटिस्टिक कहलाता है। जो न्यूमेरिकल हमारे पास डाटा होता है या जो फिगर हमारे पास गिवन होते हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं फील्ड के अकॉर्डिंग, कि वो डाटा किससे रिलेटेड है और उससे हमें किस टाइप का रिजल्ट चाहिए है। सो ये ओवरऑल सारी स्टडी की जाती है स्टैटिस्टिक के अंदर। ठीक है, सो देखो, स्टैटिस्टिक इज अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस न्यूमेरिकल डाटा। कि भाई जो स्टैटिस्टिक होता है एक ऐसा मेथड होता है डिसीजन लेने का जो कि टोटली बेस होता है न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर, जो हमें न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसके ऊपर प्रॉपरली बेस होता है। ठीक है, अब हम स्टैटिस्टिक को टू वे में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक इन अ सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस के अंदर हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक के अंदर कि जो हमारे पास कलेक्शन करना होता है डाटा का, और जो ऑर्गेनाइज करना है डाटा को, वो क्लासिफाई लगा लो, प्रेजेंटेशन लगा लो, एनालाइज लगा लो, या इंटरप्रिटेशन लगा लो, तो वो किस मेथड और किस तकनीक को यूज करते हुए, टेक्निक को यूज करते हुए हम निकालते हैं उससे फाइनली कंक्लूजन। ये होती है सिंगुलर फॉर्म। मीन्स हमने कौन सा मेथड यूज किया था या कौन सी टेक्निक यूज की थी डाटा को कलेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको क्लासिफाई करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए अदर पीपल के सामने, या उसको एनालाइज या उससे फाइनली रिजल्ट इंटरप्रेट करने के लिए। ये होती है स्टैटिस्टिक की सिंगुलर फॉर्म। बात करें प्लूरल फॉर्म की, सो प्लूरल फॉर्म के अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्ट या फिगर्स गिवन होते हैं जो कि सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्टेड होते हैं, कलेक्ट किए होते हैं, ताकि उससे हम एक स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर किसी भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए उसको यूज कर सके। ओके, सो सिंगुलर के अंदर तो हम ये मेथड और टेक्निक यूज करते हैं कि किस तरीके से हम डाटा को फाइनली कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको समझने के लायक बनाते हैं। उसके बाद प्लूरल सेंस के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पास डाटा गिवन होता है उसको किस तरीके से हम, मतलब किस पर्पज के लिए हमने यूज किया है, फाइनली उस यूज में हम लेके आते हैं। ठीक है, देखो, सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक मीन्स statistical method and technique related to collection, organization, classification, presentation, analysis and interpretation of data। जो सिंगुलर सेंस होती है वो मैंने बता दिया था, खाली डाटा को कलेक्ट करने के मेथड और टेक्निक्स को देखा जाता है कि हम किस तरीके से डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, फिर उसको दूसरों के सामने प्रेजेंटेशन करते हैं, देन उस बेस पर हम एनालाइज करके फाइनली रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं। प्लूरल सेंस के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्ट या फिगर गिवन है उनको हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं उसकी फुल स्टडी करते हैं। सो प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन numerical fact and figure which have been systematically collected for a definite purpose is any field of study। कि जिस भी फील्ड के लिए हमने उस न्यूमेरिकल फैक्ट या फिगर को यूज किया है उसके पर्पज को डिफाइन करते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद देखते हैं कि जो स्टैटिस्टिक की सिंगुलर सेंस जो हमने यूज किया था उसकी स्टेज कौन कौन सी होती हैं। सो सिंगुलर सेंस के अंदर हमें पता है सबसे पहले तो हम वो मेथड यूज करते हैं कि हम डेटा को किस तरीके से कोलेक्ट करेंगे, कोलेक्शन ऑफ डेटा। देन उसके बाद हम ये देखते हैं कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन से मेथड और टेक्निक यूज होगी, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। फिर उसके बाद हम जब दूसरे को समझने के लायक बना के उस डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए कौन सा मेथड और टेक्निक यूज करते हैं, मीन्स प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिर एनालाइज करेंगे कि वो डेटा जो हमने प्रेजेंट किया वो अगर सामने वाले के समझ आया या नहीं आया, दैट मीन उसके लिए भी हम मेथड और टेक्निक्स यूज करते हैं, वो कहलाता है एनालिसिस ऑफ डेटा। देन उसके बाद स्टेज आती है हमारी लास्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको इंटरप्रेट करना, उसे फाइनली रिजल्ट के लायक बनाना। सो ये सारी की सारी सिंगुलर सेंस के अंदर स्टेज होती है स्टैटिस्टिक की, ठीक है। सो इसके अंदर जो मेथड और मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज की जाती हैं वो होती हैं सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस। भाई प्लूरल सेंस के अंदर हम फाइनली उस फील्ड की स्टडी करते हैं जिस पर्पज से हमने न्यूमेरिकल फैक्ट लिए थे या फिगर लिए थे, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि जो हमने स्टैटिस्टिक डेटा लिया वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, जो हमारे फैक्ट है उनका टोटल कंक्लूजन होता है, निचोड़ होता है। सेकेंड हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल फैक्ट होता है, सो ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड होता है, हमारे पास से न्यूमेरिकल डेटा गिवन होता है। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, जो डेटा हमारे पास है, न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास है, वो बहुत ज्यादा कारणों से अफेक्ट होता है, घिरा हुआ होता है। रीजनेबल एक्यूरेसी, भाई जो डेटा हमने कलेक्ट किया था मीन्स सिंगुलर सेंस के अंदर, उसके बाद हम उसको प्लूरल सेंस के अंदर ले गए, मीन्स जो हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्ट और फिगर थे वो प्रॉपर तरीके से एक्यूरेंसी उनके अंदर होनी बहुत ही जरूरी होती है। कोलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, जो हमने डाटा को कलेक्ट किया था उसको हमने जो न्यूमेरिकल फैक्ट और जो हमारे पास न्यूमेरिकल फिगर थे उनको हम सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट करते हैं, ना कि ऐसे ही हमने फाइनली उनको कलेक्ट कर लिया। प्री डिटरमाइंड पर्पज, कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल और फिगर हैं वो ऐसे ही नहीं कि हमने पहले बिना सोचे कलेक्ट कर लिया फिर देखेंगे उससे क्या क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, नहीं, पहले यहाँ पर अपना पर्पज को हम सेट करते हैं, उसके बाद उस पर्पज के लिए हम न्यूमेरिकल डेटा को, फैक्ट को कलेक्ट करते हैं। प्लेस इन रिलेशंस टू ईच अदर, भाई जो हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा किया था उसके बाद जिस पर्पज के लिए हमने बनाया था, डेटा को कलेक्ट किया था, उसको हम प्लेस करते हैं उससे रिलेट करके, मीन्स उससे हम फाइनली रिजल्ट के लायक बनाते हैं, ठीक है। ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस। अब बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक डेटा होता क्या है। भाई स्टैटिस्टिक डेटा हमारे पास दो तरीके का होता है, एक तो क्वालिटेटिव होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या होता है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल, और क्वांटिटिव में क्या होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल टर्म, लाइक प्राइस, इतने रुपए प्राइस है, 100 रुपए प्राइस है, 200 रुपए प्राइस है, लाइक इनकम 10,000 इनकम है, 50,000 इनकम है। क्वालिटी में हम मापते हैं कि इंटेलिजेंस, किसी की ब्यूटी, ये हम ये नहीं मेजर कर सकते ना कि कितने में है, बस ये बता सकते हैं भाई बहुत सुंदर, बहुत इंटेलिजेंट है। क्या हम कह सकते हैं 100 ब्यूटीफुल है, 200 ब्यूटीफुल है, कह सकते हैं किसी को, अरे वो तो 500 इंटेलिजेंट है, नहीं कह सकते ना। तो स्टैटिकल जो डेटा होता है वो हमारे पास दो तरीके का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव जिसके अंदर हम मेजरमेंट नहीं कर सकते इन टर्म ऑफ न्यूमेरिकल, लाइक ब्यूटी एंड इंटेलिजेंसी। क्वांटिटेटिव डेटा होता है हमारे पास जिसको हम मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म में, लाइक प्राइस एंड इनकम, ओके। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर हमें पता है कि एक कंज्यूमर होता है, एक बायर होता है, एक सर्विस होल्डर होता है, एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। सो इस टाइप की बहुत सारे टर्म आती है जो हमें याद रखनी होती है। कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो किसी भी गुड्स और सर्विस को अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए खरीदता है। कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु बाई द गुड एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई
satisfy his wants. उसके बाद हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की। भाई प्रोड्यूसर एक ऐसा पीपल होता है जो कि इनकम को जनरेट करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को बनाता है जिनकी कंज्यूमर को नीड होती है। ओके, सो प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम, किस लिए? ताकि इनकम बढ़ सके उसकी। नेक्स्ट आता है सर्विस होल्डर। भाई सर्विस होल्डर के अंदर वो जॉब आ जाते हैं जो सर्विस देते हैं, लाइक जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे आते हैं सर्विस होल्डर। लाइक अ पर्सन हु इज इन जॉब एंड गिव हिज सर्विसेज एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इट इज गेटिंग पेड फॉर इट। भाई ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट टीचर या जो गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं वो बिना सैलरी के काम करते हैं, नहीं, वो अपनी सर्विसेज तो देते हैं किसके ऊपर? एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बट उनको उसके प्रति कोई ना कोई सैलरी या पेड मिलता है। लाइक गवर्नमेंट टीचर, मैंने बता दिया था, गवर्नमेंट डॉक्टर वगैरह, किसी भी एनजीओ के अंदर जो टीचर वगैरह होते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं सर्विस प्रोवाइडर। भाई सर्विस प्रोवाइडर का मतलब यहाँ पर वही होता है कि जो सर्विस दे के वो किसी अदर पर्सन को सर्विस देते हैं और उससे डायरेक्ट पैसे लेते हैं। अब देखो, आप रोडवेज बस वगैरह में जाते हो, ऑटो वगैरह के अंदर जाते हो, कैब वगैरह लेते हो, तो उसके अंदर आपको जो सर्विस मिलती है उसके रिगार्डिंग आप उसी पर्सन को, अदर पर्सन को क्या करते हो? पे करते हो। दैट मीन वो होता है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस होल्डर और सर्विस प्रोवाइडर के अंदर बस इतना ही याद रखना है कि सर्विस होल्डर तो वो पर्सन होता है जो कि किसी भी गवर्नमेंट फील्ड में या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर अपनी सर्विसेज देता है और वहां से पैसे लेता है गवर्नमेंट से। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर के अंदर हमें यह पता है कि एक पर्सन किसी अदर पर्सन को सर्विस देता है और उसके बदले में वो उससे पेमेंट लेता है। लाइक ट्रांसपोर्टर, जैसे रोडवेज बस वगैरह हो गई, ऑटो ड्राइवर, सो ये सारे के सारे आ जाते हैं एग्जाम्पल सर्विस प्रोवाइडर के। अ पर्सन हु प्रोवाइड्स सर्विसेज टू अदर फॉर अ पेमेंट, दूसरों को सर्विस देता है पेमेंट लेके। फॉर एग्जाम्पल हो जाते हैं ट्रांसपोर्टर एंड ऑटो ड्राइवर। ठीक है, तो ये 4 टर्म थी जो आपको याद रखनी है। थोड़ा सा टिपिकल यही है जो आपको पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर, जहां से आपने इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया और जब तक आप इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे, तो ये चारों टर्म आपको याद करनी बहुत ही जरूरी है। ओके, सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिस्टिक होता क्या है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।